जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेके हाजिर हूं। आज हम लोग लेके हाजिर हैं दोस्तों आप सभी के लिए, मेरे भाई, मैं लेके हाजिर हूं एलिगेशन मेथड। क्या है आखिर वो एलिगेशन मेथड, आइए समझने का प्रयास करते हैं। एक बार आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे और आज की क्लास में आप लोग सीख पाओगे कि एलिगेशन मेथड आखिर हम किस तरीके से अप्लाई करें और किस तरीके से हम अपने बड़े बड़े सवालों को इजीली कैलकुलेट कर पाए। राइट, आइए जल्दी से एक बार मेरे भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा आप सभी विद्यार्थी, और पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा और हर एक इस कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ शुरुआत करते हैं दोस्तों एलिगेशन मेथड। एलिगेशन की अगर मैं बात करें, एलिगेशन की अगर साथियों बात करें तो एलिगेशन आखिर होता क्या है? एलिगेशन आखिर सर होता क्या है, इसको समझते हैं सबसे पहले तो। अगर हम बात करें एलिगेशन की दोस्तों, तो एलिगेशन जब दो या दो से अधिक वस्तुएं मेरे भाई हम मिला रहे होते हैं, तो जो मिलाने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? एलिगेशन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिला रहे होते हैं हम, तो मिलाने की जो भी प्रक्रिया होती है उसे हम एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझ गए? जैसे मैंने आपके सामने ये बोल दिया कि मेरे पास एसिड है और वाटर है, एसिड है और वाटर है। अब मैंने क्या किया, एसिड और वाटर को यहां मिला लिया एक पात्र में। जब हमने एक पात्र में मिलाया तो जो मिलाने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एलिगेशन। तो आइए आज हम एलिगेशन मेथड को जानते हैं कि एलिगेशन कैसे कैसे क्वेश्चनों में लगता है, मीन वैल्यू इसकी क्या होती है। आइए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एलिगेशन में एक मीन वैल्यू होती है। क्या होती है सर? एक मीन वैल्यू होती है। एलिगेशन में एक मीन वैल्यू होती है। मीन वैल्यू, अगर मैं मीन वैल्यू की बात करें तो मीन वैल्यू यानी कि मध्य का मान होता है, जो एवरेज होता है आपका। राइट, चलेगा। यहां एलिगेशन जब भी लगाओगे, जैसे मैंने मान लिया कि भाई दो वस्तुएं हैं, एक ए है और एक बी है। हमने इन दोनों वस्तुओं को मिलाया और मिलाने के बाद मेरे भाई एक सी वस्तु बनकर तैयार हो गई। ठीक है, जब ये जो सी वस्तु बनकर तैयार होगी तो यही हमारा क्या होगा? मीन होगा। ये हमारा क्या होगा? मीन होगा। अगर हम इस मीन की बात करें तो मीन वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, बाद में फाइनली रेशियो उसी का निकल के आएगा। मीन वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, फाइनली रेशियो उसी का निकल के आएगा। राइट, जैसे मैंने आपके सामने ये बोल दिया कि हमें 20% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। तो 20% लाभ का मतलब सर ये हो जाएगा कि अगर हम 20% लाभ की बात करेंगे तो लाभ और हानि किस पर कैलकुलेट की जाती है सर? लाभ और हानि कैलकुलेट की जाती है सीपी पर, क्रय मूल्य पर। तो हमारा जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? सीपी निकल के आएगा। यानी कि जो भी मीन वैल्यू होती है जिसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, फाइनली रेशियो उसी का निकल के आता है। राइट, मेरी बात को समझ गए? अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके हाजिर हूं, जिन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ये एलिगेशन मेथड समझाने का प्रयास करूंगा और आप सभी बोर्ड की तरफ फोकस बनाए रखना। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप लोग बारीकी से पहले से रीड करो। क्वेश्चन में सर ये कहा जा रहा है, यहां पर तीन वैल्यू मेरे भाई निकल के आ रही हैं। एक होगी आपकी मीन वैल्यू और दो आपकी वैल्यू वो होंगी जिन्हें आप मिला रहे हैं। राइट, चलो आ जाओ समझते हैं। 17 रुपए पर किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं को 12 रुपए पर किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13 रुपए 50 पैसे रुपए पर किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण बनके तैयार हो पाए। तो अच्छा एक बात बताओ, कितने रुपए पर किलोग्राम वाला मिश्रण बनकर तैयार हो जाए? 13.5 रुपए पर किलोग्राम वाला। अब ये क्या है? ये मीन वैल्यू है। ये क्या है साथियों? ये मीन वैल्यू है। अच्छा एक बात बताओ, 13 रुपए पर किलोग्राम वाला मिश्रण बनकर तैयार हो पाए। हमसे क्वेश्चन ये कहा है कि बताइए आपने इसमें गेहूं किस अनुपात में मिलाया। तो आइए जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी विद्यार्थी देखेंगे कि इस मीन वैल्यू से एक वैल्यू छोटी होगी और एक वैल्यू बड़ी होगी। देखो, एक वैल्यू 17 रुपए पर किलोग्राम, दूसरी वैल्यू 12 रुपए पर किलोग्राम। लगा दो एलिगेशन साथियों। इस मीन वैल्यू से एक वैल्यू छोटी है और एक वैल्यू बड़ी है। जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 17 में से जैसे आप इसे घटाओगे तो कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 3.5। 13.5 से 12 घटाओगे क्या आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। सर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। 5×3 = 15 हो जाएगा और 5×7 = 35 हो जाएगा। तो 3:7 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। होप सो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आने लग रही होगी। अब जरा ये देखो मेरे भाई, जब हमने दो प्रकार के गेहूं को मिलाया तो 13 रुपए पर किलोग्राम मूल्य वाला गेहूं तैयार हुआ। अब मेरे भाई आप ये एक बात बताओ
कि जैसे 13 रुपए पर किलोग्राम वाला गेहूं प्राप्त हो गया, जैसे मैंने आपसे ये बोल दिया कि आप 260 रुपए में, मैंने आपसे ये बोला कि 260 रुपए में आप 13 किलोग्राम गेहूं खरीद के लाते हो। कितने किलोग्राम? 13 किलोग्राम। आप बताओ भाव क्या होगा इसका? तो आप क्या करेंगे? रुपए में मात्रा का भाग करेंगे। तो मेरे को ये समझ आ गया कि 20 रुपए पर किलोग्राम, 20 रुपए पर किलोग्राम इस गेहूं का भाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल। तो आपने ये देखा कि जब आपने रुपए में मात्रा का भाग किया तो आपके पास उसका भाव मिल गया। अब ये मेरे भाई जो आपका भाव है वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया? मात्रा के रेस्पेक्ट में निकाला गया। तो ये जो रेशियो निकल के आएगा फाइनली किसका रेशियो निकल के आएगा? मात्रा का रेशियो निकल के आएगा कि आखिर में आपने दोनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया। राइट, मेरी बात को समझ गए? होप सो आप इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, आप सभी बस समझने का प्रयास करिएगा। आइए दोस्तों इस सवाल को समझते हैं। 20% दूध वाले मिश्रण को 60% दूध मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 25% मिल्क मात्रा वाला एक नया मिश्रण बनकर तैयार हो जाए। चलिए, अब मेरे पास कितना मिल्क बनना चाहिए? 25% मिल्क वाला मेरे भाई दूध बनना, मेरे भाई क्या बनना चाहिए? मिश्रण। तो 25%, ठीक है। अब इसमें 1% देखेंगे तो आप कितना है? 20%। और दूसरा देखेंगे तो कितना है? 60%। आप देखिए मीन वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी छोटी होगी और एक वैल्यू बड़ी होगी। जैसे आप यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन लग जाएगा और आप यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेट करिएगा। 60 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 35 बचेगा, ठीक है, चलेगा। अगर आप 25 में से 20 घटाओगे 5 आ जाएगा। यहाँ पर रेशियो देखोगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7 रेशियो 1 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का सही जवाब 7 रेशियो 1 बनेगा। होप सो आपको ये बात समझ आने लग रही होगी कि मीन वैल्यू से एक वैल्यू छोटी होती है और एक वैल्यू बड़ी होती है, तो वहीं हम एलिगेशन लगा देते हैं। राइट, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए दोस्तों, और जो ये फाइनली रेशियो निकल के आता है वो मीन वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती है, फाइनली रेशियो उसी का निकल के आता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? एक बार आप लोग पढ़ो इस सवाल को। सर इस सवाल में हमसे यह बोला गया है कि वह अनुपात जिसमें 192 रुपए पर किलोग्राम मूल्य वाली चाय को 150 रुपए पर किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ मिलाकर मिश्रण चाय को 194 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो। जब मैं इस चाय को 194 रुपए 40 पैसे में बेचूंगा, 194 रुपए 40 पैसे में बेचूंगा, तो मेरे को कितने का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। इसका मतलब 194 रुपए 40 पैसे ये 120% के बराबर होंगे। जी बिल्कुल। अगर मैं इंटू 100 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? सीपी मिल जाएगा। इसका सीपी मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। इसको कर लो कैलकुलेट। कैसे करोगे? ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 12 से इसको भाग कर दो तो 12 एकम 12, 12 छक्के 72, 12 दूनी 24, 162 रुपए मेरे भाई निकल के आ गया। 162 रुपए पर किलोग्राम मीन वैल्यू निकल के आ गई, 162 रुपए पर किलोग्राम। अब इसमें एक मेरे भाई एक की मात्रा कितनी है? चाय। एक मेरे भाई 2 किस्म की चाय हम मिला रहे हैं। पहली किस्म की चाय का भाव क्या है? 192 रुपए पर किलोग्राम। दूसरी किस्म की चाय का भाव है 150 रुपए पर किलोग्राम। राइट, अब देखो मीन वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी है सर, एक वैल्यू छोटी है। एलिगेशन लगा दो। जैसे ही आप एलिगेशन लगाओगे तो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगी? इनकी मात्रा निकल के आ जाएगी कि आखिर पहली प्रकार की चाय और दूसरी प्रकार की चाय किस अनुपात में आपने मिलाई है। राइट, बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगर यहां से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 192 में से 162 घटा दो तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? यहां पर 30 निकल के आ जाएगा। अब जैसे ही आप 162 में से 150 को घटाएंगे 12 निकल के आएगा। राइट, चलो इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई, यानी कि सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा दोस्तों? आ जाइए समझ लेते हैं एक बार जल्दी, फटाफट देखिएगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो 2:5 निकल के आ जाएगा। 2:5 आपके क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग एलिगेशन मेरे भाई अप्लाई करते हैं, बड़े बड़े सवालों के आंसर स्मूथली कैलकुलेट कर पाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब मेरे भाई यहां आप देखेंगे तो आप यहां पर देख पा रहे हैं हम 3 प्रकार की चीजों को मिला रहे हैं। 3 वस्तुएं हैं और हम 3 वस्तुओं को मिला रहे हैं। तो बताइए एलिगेशन मेथड से सर 3 वस्तुओं को मिलाने के बाद हम कैसे रेशियो निकाल पाएंगे? आ जाओ समझते हैं। मेरे भाई हम क्या कर रहे हैं? देखो हम 3 वस्तुओं को मिला रहे हैं। कितनी वस्तुओं को मिला रहे हैं सर? हम 3 वस्तुओं को मिला रहे हैं। अब हमें यह बताइएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, आ जाओ एक बार पढ़ लेते हैं। 3 प्रकार के चावल, 3 प्रकार के चावल हैं, डिफरेंट 3 प्रकार के चावल हैं। अब जरा समझो उसकी रेट क्या है चावल की। 3 किस्म के चावल हैं तो तीनों की रेट डिफरेंट होगी। आ जाओ समझते हैं। पहला वाला चावल 120 रुपए पर किलोग्राम का है। दूसरा चावल
किस भाव का है, 110 रुपए पर किलोग्राम का, और तीसरा चावल 70 रुपए पर किलोग्राम का है। जैसे ही हम इन तीनों किस्म के चावल को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो भी चावल की लागत कीमत बनती है, तीनों चावल को मिलाने के बाद वो 120 रुपए पर किलोग्राम बन जाती है। अगर हम इस तीन किस्म के चावल को मिला दें जिसकी डिफरेंट डिफरेंट रेट है, मिलाने के बाद जो भी हमारे सामने मिक्सचर बनकर तैयार हुआ वो 120 रुपए पर किलोग्राम की लागत कीमत वाला हमारे सामने मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। बात क्लियर है? आ जाओ, अब हम इसमें एलिगेशन लगाते हैं। जब 120 रुपए पर किलोग्राम पर बेचने से 50% का लाभ भी हो रहा है, सर 120 वाला नहीं तैयार हो रहा है, क्योंकि आगे क्वेश्चन ने और भी कुछ बोल दिया कि जब आप इस मिक्सचर को 120 रुपए पर किलोग्राम बेचोगे तो 50% का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि ये 120 रुपए पर किलोग्राम 150% के बराबर है, क्योंकि 50% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। अब जरा इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा, 0 से 0, 5 तिये 15 हो जाएगा और 5 बीसम 100 हो जाएगा। 3 से अगर इसे भाग करोगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80 रुपए पर किलोग्राम लागत कीमत वाला ये मिक्सचर बनकर तैयार होगा। क्योंकि 120 रुपए पर किलोग्राम अगर इस मिक्सचर को बेचोगे तो 50% का प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब 120 150 के बराबर है, इंटू 100 करोगे तो इस मिक्सचर की लागत कीमत मिल जाएगी। तो सर हमें लागत कीमत मिल गई 80 रुपए पर किलोग्राम। आ जाओ, एलिगेशन इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा। देखो समझो, अब 80 रुपए पर किलोग्राम हमें क्या मिल गई, इसकी लागत कीमत। अब पहले वाले अगर चावल की बात करें तो पहला वाला चावल है 120 रुपए पर किलोग्राम का। अगर मैं दूसरा चावल देखेंगे तो 110 रुपए पर किलोग्राम का है। अब आप सर ये कहोगे कि मीन वैल्यू से, सर आपने ये बताया था एलिगेशन वहां लगता है जहां मीन वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है। यहां तो मीन वैल्यू से दोनों वैल्यू बड़ी हैं, तो सर हम 110 के साथ नहीं लगाएंगे, फिर हम 70 के साथ लगाएंगे। मेरे भाई हम किसके साथ लगाएंगे, 70 के साथ लगाएंगे। चलिए, अब जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहां निकल के आ जाएगा 10, और यहां कितना निकल के आ जाएगा, यहां निकल के आ जाएगा 40। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई एक बार एलिगेशन और आपको लगाना पड़ेगा। देखो 80 रुपए पर किलोग्राम लागत कीमत वाला ये चावल बनके तैयार हो गया, बिल्कुल। आ जाओ समझते हैं। अब मेरे भाई एक बार आपने 120 के साथ लगाया, अब एक बार आप 110 के साथ लगाओगे और फिर 70 के साथ। ठीक है, 70 के साथ फिर लगाओगे, क्योंकि दोस्त मीन वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, सर यहाँ 30 निकल के आ जाएगा। 110 में से 80 घटाओगे 30 आएगा। मेरे भाई 80 में से 70 घटाओगे 10 निकल के आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि भैया पहले किस्म की चावल 10 अनुपात है, दूसरे किस्म की चावल मैंने 10 अनुपात मिलाई है, और तीसरे किस्म की चावल कितनी मिलाया है भैया, 40 यहां और 30 यहां, यानी कि 40 30 70 अनुपात। ठीक है, तो हम 0 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो 1:1:7 आपके क्वेश्चन का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया कि पहले किस्म का चावल और दूसरे किस्म का चावल और तीसरे किस्म का चावल हम किस अनुपात में मिला रहे हैं? होप सो आपको ये बात समझ आने लग रही होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा प्यारा सा सवाल है, आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथ और समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए जरा समझ लेते हैं कि दूध की एक निश्चित मात्रा का 16 लीटर जल के साथ मिश्रण 90 पैसे प्रति लीटर का है। हमारे पास 16 लीटर जल है। कितना लीटर जल है? 16 लीटर जल है। अब उस जल के साथ हम क्या मिला रहे हैं? हमने दूध भी उसमें मिलाया जल में, ठीक है। और जो भी हमारे पास मिक्सचर बनकर तैयार हुआ वो 90 पैसे पर लीटर का बन गया। 90 पैसे पर लीटर का बन गया, बिल्कुल। आप लिखो मीन वैल्यू है 90 पैसे पर लीटर। अब आपने क्या किया, यदि शुद्ध मिल्क, अगर शुद्ध मिल्क का जो रेट है वो 108 रुपए पर लीटर है। देखो, आप अगर शुद्ध दूध लेके आओगे तो 108 रुपए 108 पैसे 108 पैसे पर लीटर मिलेगा। अगर आप शुद्ध दूध लेके आओगे तो 108 पैसे पर लीटर मिलेगा दूध आपको, ठीक है। अगर आप पानी वाला दूध लेके आओगे, आपने क्या किया, शुद्ध दूध में पानी मिला दिया, और जैसे ही आपने पानी मिलाया तो एवरेजली उसकी जो मीन वैल्यू बन गई वो 90 पैसे पर लीटर बन गई, ठीक है। अब मेरे भाई मैं देखूंगा शुद्ध मिल्क की रेट और वाटर की रेट, ठीक है। आ जाओ, मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मिल्क की बात करें तो सर शुद्ध मिल्क जो है ना 108 पैसे पर लीटर है। अच्छा, पानी का तो कोई रेट होगा ही नहीं, इसे 0 मान लो। जी बिल्कुल, यहां लगा देते हैं एलिगेशन। जैसे ही आपने इस शुद्ध दूध को पानी के साथ मिलाया तो मिलाने के बाद जो आपकी लागत कीमत बनी वो बन गई 90 पैसे पर लीटर, ठीक है। आ जाओ, 108 में से 90 घटा दो, कितना आ जाएगा सर? 18 आ जाएगा। सर अगर 90 में से 0 घटाओगे सर 90 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे? 18 पंचे 90, यानी कि 5:1 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि शुद्ध दूध की मात्रा इस मिक्सचर में 5
यूनिट है, शुद्ध दूध की मात्रा इस मिक्सचर में 5 यूनिट है और पानी की मात्रा 1 यूनिट है। मेरे अकॉर्डिंग पानी की मात्रा 1 यूनिट, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 लीटर है। देखो वहां बिल्कुल 1 यूनिट की वैल्यू जब 16 लीटर है तो आपसे यह पूछा जाएगा शुद्ध दूध कितना है, तो आप कहेंगे 16 पंचे 80 लीटर है सर। कितना है? 80 लीटर। आपके क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी बनेगा। होप सो आपको यह बात समझ आने लग रही होगी। अब मेरे किसी भी भाई को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ये है एलिगेशन मेथड। होप सो आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने 5 क्वेश्चन आपको कराए हैं जिससे कि आपको मेथड समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट के अंदर क्लैरिटी आए। तो दोस्तों होप सो आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, राइट? तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मेरे भाई पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले सेशन में आप सभी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।